हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ज्ञान हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो मैं आशीष आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका कि नाम है डायरेक्शन। और ये आपके पास हर एक एग्जाम में आता ही है, चाहे स्टेट हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जो मर्जी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पर्टिकुलर इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक सिखाऊंगा। बेसिक के साथ दो तरीके सिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है। तो दोनों के दोनों तरीके आप लोग सीखेंगे, फिर उस पर आप लोग फैसला करेंगे कि कौन सा तरीका आप लोग यहाँ पे लगाएंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। वो दोनों ही अप्रोच है मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए कि इसका जो बेसिक है वो क्या है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनिशियली आप लोग सारे के सारे जानते हैं यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास सबसे पहले कितनी होती है। अच्छा, मैं साइड में बनाता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पे करते हैं डायरेक्शन आपके पास कितनी होती है, इनिशियली चार। इनिशियली आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो कितनी होंगी, चार होंगी। सबसे पहले आप लोगों के पास नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, साउथ ईस्ट एंड यहाँ पे वेस्ट। इनिशियली आपके पास कितनी डायरेक्शन होंगी, चार होंगी। अब देखो क्लास, सबसे बड़ी बात, आप लोग सारे के सारे मेरी तरफ फेस करके बैठे हैं, मैं आपकी तरफ फेस करके बैठा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपके सामने कौन सा डायरेक्शन है, आपको नहीं मालूम मेरे सामने कौन सा डायरेक्शन है, पर स्टिल अगर हम लोगों की यहाँ पे बात करते हैं कि एक दूसरे को अगर फेस करके बैठे हैं, कभी भी पूछा जाए ना कौन सा डायरेक्शन में फेस करके बैठे, ऑलवेज गो फॉर द नॉर्थ। अगर आप लोग सारे के सारे इस तरीके से बैठे हो तो नॉर्मल हैंड पे लेफ्ट और नॉर्मल हैंड पे राइट। जो नॉर्मल हैंड पे आपका लेफ्ट होगा वही यहाँ पे लेफ्ट लिया जाएगा। ये लेफ्ट आ गया और ये राइट आ गया। नॉर्मल हैंड पे अगर मैं आपके अपोजिट हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा, यहाँ पे राइट। मेंटली सोच के देखो, अगर ईस्टर्न साइड इस तरफ है तो लेफ्ट ऊपर चला जाएगा, राइट नीचे आ जाएगा। मेंटली सोच के देखो, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट। और इन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल आपके पास बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो कौन सी आती है, नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पे साउथ ईस्ट, और यहाँ पर साउथ वेस्ट, और यहाँ पे आपके पास नॉर्थ वेस्ट। इनिशियली आपके पास ये सारी की सारी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का आपके पास बनेगा। अब ध्यान से समझो कि नॉर्थ का अपना कुछ एक लेफ्ट राइट था, तो नॉर्थ ईस्ट का भी अपना कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ध्यान दो, नॉर्थ बिल्कुल सीधा है, नॉर्थ ईस्ट जो है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है। तो जब भी आपसे बोला जाएगा कि आप यू आर स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। यहाँ से अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप लोग जाते हैं तो इस तरफ अगर आप लोग जाएंगे तो लेफ्ट राइट, इसके अपोजिट साउथ वेस्ट है, तो यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट। कैसे? अब मैं आपको छोटे से एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूँ, जिसको कि आप लोग अगर सीख लें तो कभी गलती नहीं खाएंगे। एक बारी लेफ्ट राइट लिख लो बेटा, लेफ्ट राइट, बाकी सब ऑल्टरनेट घुमा दो। एल आर, 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 एल आर। मतलब अगर हमने एक बार लेफ्ट राइट लिख लिया तो बाकी सारा का सारा ऑल्टरनेट घुमाना है, कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब हर क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक है लॉन्ग कट, एक है शॉर्टकट। दोनों ही तरीके सीखो, पहले लॉन्ग कट भी आपको समझ में आना चाहिए, शॉर्टकट भी समझ में आना चाहिए, देन ही आप लोग यहाँ पे आगे चल सकते हैं। लॉन्ग कट इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमें थॉट क्लियर हो जाएगा कि आपके पास क्या करना है, और शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब लॉन्ग कट आपको पता है। तो जब भी लॉन्ग कट बनाना है तो थोड़ा सा ये होता है कि आपको बार बार प्लस बनाना पड़ता है। पहले मैं एक बार इक्वेशन कराता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चार आपके पास डायरेक्शन है। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, आपके पास लेफ्ट राइट, एल आर, एल आर, एल आर, एल आर आपने यहाँ पे पकड़ लिया। अब मैं ये लॉन्ग कट सिखा रहा हूँ, लॉन्ग कट सिखाने के लिए ना एक बात आपको ये है कि आपको ये पूरा का पूरा प्लस जो है याद होना चाहिए। तो बेटा एक चीज़ को समझें, मैं बोलता हूँ अ मैन स्टैंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड ही मूव्स टुवर्ड नॉर्थ। अब जब भी पर्टिकुलर पॉइंट आएगा तो सेंटर पॉइंट ये रहेगा। अब यहाँ से आप नॉर्थ की तरफ जाते हो, ट्रैवल करते हो डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ तक है। ठीक है,
मैं बोलता हूं आफ्टर रीचिंग दैट पॉइंट ही विल टेक हिज राइट इन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। अगर नॉर्थ का राइट आप लोग देखोगे, नॉर्थ का राइट अगर आप लोग देखोगे तो यहां से इस तरफ आएगा और कितना आएगा 4 किलोमीटर। अब देखो ईस्टर्न साइड में आप लोग फेस करके खड़े हो, अगर ईस्टर्न साइड में फेस करके खड़े हो तो लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। मैं बोलता हूँ अगेन टेक योर राइट एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो यहाँ से अगेन फिर से राइट ले लो और 3 किलोमीटर यहाँ से नीचे की तरफ चलो, तो 3 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग चलेंगे। अब सबसे बड़ी बात आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास आएगा। तो इनिशियली अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ भी कितना होगा सर 4 किलोमीटर। बिल्कुल सही है जी, आपका इनिशियली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 4 किलोमीटर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट मोमेंट के ऊपर, लास्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद नाउ मैन इज फेसिंग विच डायरेक्शन। लास्ट पॉइंट के ऊपर अगर आप पहुंच गए तो यू आर फेसिंग टुवर्ड साउथ, यू आर फेसिंग टुवर्ड साउथ। तो आपका आंसर क्या आएगा 4 किलोमीटर साउथ। आपका आंसर क्या आएगा 4 किलोमीटर साउथ। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसी यहाँ पे कुछ और तरीके से पूछा जा सकता है कि 4 किलोमीटर तो आपने निकाल लिया, अब पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट से खड़े होकर अगर एंडिंग को देखता हूँ, मतलब यहाँ पे खड़े होकर अगर मैं इस तरफ देखता हूँ नाउ देन आई एम फेसिंग विच डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ से खड़े होकर एंडिंग पॉइंट को देखता हूँ देन आई एम फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, आई एम फेसिंग टुवर्ड ईस्टर्न साइड। होपफुली बात आपको क्लियर हुई है। एक क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज द लॉन्ग कट मेथड। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है जो एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। शॉर्टकट में बेटा कुछ नहीं रहेगा, आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा ये। अब पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब है दिस इज योर पर्टिकुलर पॉइंट एंड मूविंग टुवर्ड नॉर्थ एंड ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, देन टेक राइट and travel a distance of 4 kilometer, then again take right and travel a distance of 3 kilometer. Then examiner will ask you the same question, what is the distance between starting to ending point। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम ही आपके पास आने वाला है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, कुछ नहीं किया है, यहाँ पे लंबी लाइनें खींच दी हैं और यहाँ पे बस मैंने समेट दिया है, तो आंसर स्टिल वही रहेगा 4 किलोमीटर। होपफुली बात अब आपको क्लियर है। अगर पूछा जाए लास्ट मूवमेंट पे देन साउथ विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट देन योर आंसर इज ईस्टर्न साइड। होपफुली बात आपको क्लियर है, होपफुली बात आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुई होगी। डन। देखो ये तो था फर्स्ट मेथड, इसको बोला जा सकता है फर्स्ट मेथड। अब अगर मैं सेकंड की यहाँ पे बात करता हूँ तो सेकंड क्या है, अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, मैं सेकंड मेथड की बात यहाँ पे करता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, जरा इसको सेकंड को आप लोग समझिए कि हुआ क्या है। सेकंड में कुछ नहीं रहेगा बेटा, अब मैं स्टार्टिंग से ही आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे हाथ बन जाए। क्या होगा, सेकंड में आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे रहेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक कोई बंदा चलता है। अब पहले हमने एक बंदा चलाया, अब हम 2 बंदे चलाते हैं। मैं बोलता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 बंदे खड़े हैं और यहाँ से एक जाता है नॉर्थर्न साइड और दूसरा जाता है ईस्टर्न साइड। अगर नॉर्थर्न साइड जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा और डिस्टेंस कितना चलेगा 4 किलोमीटर, और ईस्टर्न साइड अगर जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा और जाएगा कितना 3 किलोमीटर। से दिस पॉइंट ए एंड से दिस पॉइंट बी और डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। अब आपसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि राइट एंगल बन गया, जैसे यहाँ पे बना था तो यहाँ पे आल्सो मेड अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो कितना है। तो ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आप लोगों को फाइंड आउट करना है गाइज। आप लोग देखिए ट्रिपलेट भी आप लोग बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस। यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस क्या बोलता है बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करता हूँ तो पी की अगर बात करते हैं, पी का मतलब आपके पास रहेगा परपेंडिकुलर, बी स्टैंड फॉर बेस और h इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है बेटा 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर। हाँ जी, 4 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा 16, 3 का स्क्वायर आएगा 9, दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना आएगा 25।
और 25 को जब भी ओपन करेंगे कितना आएगा बेटा 5 किलोमीटर। So h is equal to basically 5 kilometer. That is your final answer. H is basically 5 kilometer. Hopefully आपको इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई होगी। मैं समझता हूँ कि इतनी सी बात सारे के सारे बच्चे अगर प्रयास करते हैं तो खुद भी निकाल लेते हैं। अब टर्निंग पॉइंट इसके बाद है। टर्निंग पॉइंट क्या है इस चीज़ को समझिए। एग्जामिनर स्ट्रेस देके आपसे पूछेगा कि अगर ए पॉइंट के ऊपर खड़े होके आप बी को फेस कर रहे हो, देन यू आर फेसिंग विच डायरेक्शन। आगे पूछेगा बी के ऊपर खड़े होकर अगर आप लोग ए को फेस कर रहे हैं, देन यू आर फेसिंग विच डायरेक्शन। अगर ए के ऊपर पूछा जा रहा है तो मतलब क्वेश्चन ये बना बट इज ए टू बी फेसिंग क्या आएगा और बी टू ए क्या आएगा, दैट इज योर क्वेश्चन, है ना। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास ये समझना पड़ेगा, अगर ए टू बी पूछा जा रहा है तो क्या आंसर करेंगे। अब ए से पूछा जाए बेटा तो ए के ऊपर प्लस बना लो। ए से अगर पूछा जाए तो ए के ऊपर प्लस बना लो। यू हैव टू ड्रॉ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी, साउथर्न ईस्टर्न साइड, साउथ ईस्टर्न साइड। अब पूछा जाए बी के ऊपर बेटा तो यू हैव टू ड्रॉ प्लस ओवर बी, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो कौन सी रहेगी, नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड। क्या आंसर बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ही ये है। डिस्टेंस सारे के सारे बच्चे निकाल लेते हैं, बस यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि ए टू बी है या बी टू ए टू बी अगर पूछा जाएगा, तो क्या आएगा साउथ ईस्ट, और बी टू ए अगर पूछा जाएगा तो क्या आंसर आएगा, नॉर्थ वेस्ट। आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुई होगी। होपफुली यू आर गेटिंग दिस पॉइंट की व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। अब यहाँ पे अगर आपको ये सारा का सारा बेसिक क्लियर है तो फिर हम आगे यहाँ पे चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, देन आप लोग चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें कि मैं आपको चीज़ें बताता चलूँगा कि शॉर्टकट कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन क्लास। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट एम, ठीक है, एक पॉइंट है एम, जैसे कि आपके पास बोला गया है एक पॉइंट है एम। अब जब भी पॉइंट की बात आ जाए ना तो गाइज यू हैव टू ड्रॉ द पर्टिकुलर पॉइंट एम ओवर हियर। अब ड्रॉ कर लिया। लोहित स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड साउथ एंड वॉक 40 मीटर्स। यहां से लेके यहां तक 40 मीटर है साउथ की तरफ। देन he turned toward his left and walked 30 मीटर। यहां से उसने अपना लेफ्ट ले लिया और 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। एंड रीच एट पॉइंट आर, और वो कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, आर पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। द पॉइंट आर इज एट बट मिनिमम डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम। अब आपसे पूछा गया है कि आपके पास आर, यहाँ से m के ऊपर खड़े होके पहले तो मैं r को देखता हूँ तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आएगा, और दूसरा ये पूछा गया है कि m के ऊपर खड़े होके, ठीक है, द पॉइंट r इज इन व्हाट मिनिमम डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम m। तो m के ऊपर खड़े होके तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो प्लस बना लूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये बात तो क्लियर है कि साउथ ईस्टर्न साइड आएगी, दैट डैम श्योर कि साउथ ईस्टर्न साइड आएगी। अगर साउथ ईस्टर्न है तो आप दो ऑप्शन काट सकते हैं, साउथ वेस्ट काट दिया, साउथ वेस्ट काट दिया, इन दोनों में से ही का आंसर आएगा। अभी आपको आइडिया नहीं है कि कैसे करते हैं, तो एक चीज तो हमने यहाँ पे कट कर ली। अब यहाँ पे आपके पास दिस इज योर बेस परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो गाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। तो दिस इज योर p stand for 40 square, b stand for 30 square। हाँ जी, 40 स्क्वायर बेटा 1600, 900, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 2500। तो 2500 को सॉल्व करते हैं तो 50 आपके पास आएगा। आंसर इज इन मीटर, सो यू हैव टू बी यूज द यूनिट 50 मीटर, ठीक है। सो आपके पास आंसर बना 50 मीटर साउथ ईस्ट, 50 मीटर साउथ ईस्ट। ये भी कैंसिल आउट हो गया। डी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन।
तो होपफुली गाइज ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये अभी आप लोग सीख के आए हैं और इसके साथ में जो क्वेश्चन था वो भी आप लोगों ने सीखा और एलिमिनेट करना भी सीखा कि यहाँ पे कैसे चीज़ों को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड। अब हेमंत यहाँ कहीं पे खड़ा है, देखिए आपके पास यहाँ कहीं पे हेमंत खड़ा है और ईस्टर्न साइड जाता है एंड वॉक 3 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, राइट ले लिया और 2 किलोमीटर। ठीक है, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, अब यहां से लेफ्ट ले लिया और 1 किलोमीटर। ठीक है, देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर। अब यहाँ चला कहाँ से था, हाउस से चला था और लास्ट में रीच्ड एट हिज स्कूल, और वो कहाँ पे पहुंचा है, अपने स्कूल में पहुंचा है। सो दिस इज योर स्कूल। अब लास्ट में पूछा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हेमंत हाउस एंड हिज स्कूल। हेमंत के हाउस और उसके स्कूल का जो डिफरेंस है वो कितना है। गाइज यहाँ से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास यहाँ से लेके 2 है तो यहाँ से लेके यहाँ पे 2 है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे अगर 3 है तो बेस इज इक्वल टू 3। तो अभी आपने 3 और 4 का निकाल के देखा था बेटा, कितना आएगा, 5 किलोमीटर। अभी आपने 3 और 4 का निकाल के देखा था तो आंसर क्या आना था, 5 किलोमीटर आना था, जो कि अभी आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से मालूम भी। तो होपफुली इतनी बात भी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आए हैं, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक बात याद रखनी पड़ेगी कि दिस इज़ योर ओरिजिनल डायरेक्शन। मैं जो भी चेंजेस है एक नए डायरेक्शन में आपको करवाऊंगा, पर ओरिजिनल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ओरिजिनल में क्या क्या होता है, ताकि आप लोग यहाँ पे कभी भी गलती ना करें। ठीक है ना, अक्सर बच्चे यहाँ पे देखा जाता है कि गलती कर लेते हैं। तो देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट जो है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। लो जी, एंड दिस ट्रेंड इज कॉन्टिन्यूड बट विल बी दी ओरिजिनल वेस्ट बिकम। अब यहाँ पे लिखा कि ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब पता क्या है कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ आता है तो साउथ लिख दो, वेस्ट के अपोजिट अगर ईस्ट आता है तो ईस्ट लिख दो, बट विल बी दी ओरिजिनल वेस्ट बिकम। ओरिजिनल में वेस्ट यहाँ पे है, ओरिजिनल में वेस्ट यहाँ पे है, तो अब इसमें जगह पे क्या आएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा साउथ ईस्ट। सो दैट इज योर फाइनल आंसर, साउथ ईस्टर्न साइड, जो कि बी ऑप्शन में, जो कि बी ऑप्शन में यहाँ पे है, जो कि बी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे गिवन किया गया है। सो आंसर इज बी ऑप्शन। होपफुली क्लास आपको बात ये अच्छे से क्लियर है। ठीक है, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप लोग मेरे साथ सीखेंगे। तो मेरा मोटिव भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊँ। हाँ, आगे है, बिने स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 80 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। चलो अब यहाँ से आप 80 मीटर नॉर्थ की तरफ जाते हैं। लीजिए, मूविंग टुवर्ड 80 मीटर, है ना। देन आगे है डायरेक्शन, देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर। ठीक है, अब उसने कहा कि यहाँ से राइट ले लो, 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लो। टर्न राइट एंड अगेन वॉक 40 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 40। अब पूछा है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज होम। ये होम था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास ये 40 है तो दिस इज और ऑल्सो 40, ये भी 40, क्योंकि टोटल तो अभी भी 80 ही रहेगा ना, टोटल तो अभी भी 80 ही रहेगा। तो दिस इज योर बेस। तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया 40 तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 40, बेस कितना आएगा 30। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। आपको अगर याद नहीं है तो आपके लिए करके दिखा रहा हूँ कि 40 स्क्वायर
प्लस ऑफ 30 स्क्वायर। अगर 40 स्क्वायर की बात करता हूँ कितना आ गया 1600 प्लस 900, दोनों को अगर ऐड किया तो 2500, और 2500 को जब भी ओपन किया तो कितना आया 550। तो h इज इक्वल टू 50 मीटर। आंसर इज 50 मीटर, ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन 50 मीटर। डन बेटा, होपफुली बात अच्छे से क्लियर है। तो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। आगे है आयुष स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टुवर्ड साउथ। आयुष यहाँ पे है हाउस पे और साउथ की तरफ मूव करता है, ठीक है। एंड वॉक 100 मीटर और 100 मीटर, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 200 मीटर, लेफ्ट लिया और 200 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 500 मीटर, ठीक है। आयुष स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड साउथ, ठीक है। he turned to left and walk 200 मीटर, then turn right and walk 500 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना। बेटा इस क्वेश्चन को दो तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर मैं बात करता हूँ 100, फिर 200, फिर 500। अगर मैं बात करता हूँ तो आपके ऊपर है कि आप कैसे यहाँ पे देखते हैं। चलो जी, बोथ आर द राइट एंगल। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा यहाँ पे राइट एंगल देखते हैं। अगर बात करता हूँ ये 100 है तो ये भी 100 है, तो ये 500 है, तो परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा 600। अगर ये 100 है, ये 500 है, तो ये 500 है, परपेंडिकुलर फिर से क्या आ जाएगा 600, ठीक है। बेस अगर यहाँ पे 200 है तो बेस यहाँ पे भी कितना आएगा 200, बेस यहाँ पे भी 200 है तो बेस यहाँ पे भी क्या आएगा 200। बोथ आर राइट। कई बार बच्चों का डाउट आता है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से आपके पास h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वैल्यू को आप लोग पुट करेंगे। एच पी की वैल्यू कितनी है 600, 600 का स्क्वायर। बी की अगर वैल्यू की मैं बात करता हूँ आपके पास 200 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 6 का स्क्वायर कितना आता है, 6 का स्क्वायर कितना आता है आप लोगों के पास 36, तो 2 जीरो से 4 जीरो लगा लो। अब 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 जीरो लगा लो, है ना। तो ये बन गया 3,60,000 प्लस 40,000। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कितना बन जाएगा 4 लाख। अगर 4 लाख बन गया तो आप लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो 200 इंटू 200 इंटू 10। तो जो कॉमन टर्म होती है वो बाहर आ जाती है 200 रूट ऑफ 10 इज योर फाइनल आंसर। 200 रूट ऑफ 10 इज योर फाइनल आंसर। तो 200 रूट 10 इज योर फाइनल आंसर। होपफुली गाइज आप लोगों को ये बात यहाँ पे अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। अगले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो अगले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट x, एक पॉइंट है x, ये पॉइंट x ले लेते हैं। जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट। थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, x इस तरफ ले लेते हैं, x वेस्टर्न साइड, और कितना डिस्टेंस चला है 15 मीटर, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, लेफ्ट लिया तो नीचे की तरफ गए और तो इतना 20 मीटर, ठीक है। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, देन राइट एंड वॉक 12 मीटर। हाउ फार ही जयंत फ्रॉम हिज पॉइंट x एंड इन विच डायरेक्शन। पॉइंट x से अगर आप लोग खड़े होकर देखोगे तो आपके पास डिस्टेंस जो आएगा यहाँ 20 है, तो ये भी 20, 20 प्लस 12 अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आएगा 32 मीटर। ये बात तो पक्की है। अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो क्या आएगा साउथ, 32 मीटर साउथ आपके पास आंसर आएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती खा लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, y इज टू द ईस्ट ऑफ x, की x के ईस्ट में y है। x विच लिखा है ना, तो ये x जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। x विच इज टू द नॉर्थ ऑफ z, z के नॉर्थ में x है, ठीक है।
इफ P इज टू द साउथ ऑफ Z, Z के साउथ में P है, देन P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Y, Y के ऊपर खड़े होकर, अगर P को देखें, Y के ऊपर खड़े होकर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो साउथ वेस्टर्न साइड आपके पास यहाँ पे आएगा। सो आंसर इज साउथ वेस्टर्न साइड है, ई ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं ए इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ सी, ये सी के साउथ ईस्ट में ए है, बी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, सी के ईस्ट में आपके पास बी है, एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, और ए के नॉर्थ वेस्ट में है, तो हाँ अगर नॉर्थ लेता हूँ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में है। इफ डी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में अगर डी है, बिल्कुल सही है। इफ ए इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, और ए आपके पास, इफ डी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, और बी के नॉर्थ वेस्ट में, हाँ ठीक है, नॉर्थ है और इस तरफ वेस्ट है, बात बन गई। इन विच डायरेक्शन सी डी इज लोकेटेड, अब सी से खड़े होकर डी को देखेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट, तो आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड आपके पास सी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बात करते हैं। रोनित's कार इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन ही रीचेस हिज ऑफिस, रोनित की कार आपके पास नॉर्थ फेस करती है जब वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। टू रीच हिज ऑफिस रोनित कार टर्न राइट ट्वाइस आफ्टर लीविंग हिज हाउस, वंस लेफ्ट बिफोर रीचिंग हिज ऑफिस, विच डायरेक्शन वाज रोनित कार फेसिंग व्हेन लेफ्ट द हाउस। अब देखो इसने क्या कहा कि रोनित की कार नॉर्थ में पहुंच जाते जब नॉर्थ को फेस कर रही जब वो ऑफिस पहुंच जाती है, और ऑफिस पहुंचने के लिए दो बारी राइट एक बारी लेफ्ट आपने लिया है। इस बात का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि एक ऑप्शन है जहां से आप लोग चले हैं, तो बाई ऑप्शन से इसे करना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। अगर बात करता हूँ पहले ईस्टर्न साइड, अगर आप ईस्टर्न साइड से यहाँ पे चलते हैं, अगर पहला राइट लेते हैं, दूसरा राइट लेते हैं, तीसरा लेफ्ट लेते हैं, आप लोग साउथ में पहुँचते हैं, तो ये तो कभी आंसर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यही तो उसने कहा था आपको तो नॉर्थ में पहुंचना था, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। सेकंड है आपके पास ये वेस्टर्न साइड, अब आप यहाँ से चलेंगे, वेस्टर्न साइड पे पहला राइट लिया, दूसरा राइट लिया, तीसरा लेफ्ट लिया, तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है इसका ऑफिस, तो चले कौन सी साइड से थे आप लोग, वेस्टर्न साइड से, यही आपका आंसर था, यही आपसे पूछा गया था कि चले आप लोग कौन सी साइड से है, वेस्टर्न साइड से चले हैं, सो आंसर इज वेस्टर्न साइड। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे। टू फार्मर पुलकित एंड ईशान मेट एट सनराइज फेसिंग ईच अदर, अब सनराइज की बात है तो यहाँ पे कहीं पे सनराइज हुआ होगा ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। पुलकित सीज ईशान शैडो ऑन हिज ऑन लेफ्ट, पुलकित देखता है ईशान का शेडो इसके लेफ्ट में पुलकित, तो पुलकित अगर इस तरफ खड़ा है, राइट इस तरफ है, तभी तो आपके पास यहाँ पे ऐसे खड़ा होगा ना, शेडो तो दोनों के इसी तरफ गिरेंगे। तो अब पुलकित के लेफ्ट में किसका शेडो गिरा था, ईशान का शेडो गिरा था, तो आपसे पूछा क्या गया था, विच डायरेक्शन इज ईशान फेसिंग, सो ईशान इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, ईशान इज फेसिंग टुवर्ड साउथर्न साइड। होपफुली बात क्लियर हुई हो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन फिर से सेम है। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गौरव वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब एक बात देख लो, वन मॉर्निंग की बात करी है तो सन जो होगा ईस्टर्न साइड पे ही होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं गौरव के राइट हैंड साइड पे लेफ्ट, और यहाँ पे पोल है लेफ्ट और राइट, गौरव के राइट हैंड साइड पे किसका शेडो है, पोल का शेडो है, तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ही माने तो गौरव, तो गौरव इज फेसिंग टुवर्ड साउथ एंड पोल टुवर्ड नॉर्थ साउथ। होपफुली आपको बात क्लियर हुई होगी, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, साउथर्न साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आशीष वॉक 40 मीटर नॉर्थ एंड रीचेज द टेम्पल, यहाँ से क्या है 40 मीटर नॉर्थ और रीचेज द टेम्पल,
देन आगे क्या है, ही वॉक बैक टू वेयर ही वॉज एंड कंटिन्यू इन गोज सेम डायरेक्शन फॉर अनदर 60 मीटर। यहाँ पे वापस पहुंचने के बाद 60 मीटर और चला यहाँ तक। देन आगे आपके पास क्या है, टर्न राइट एंड वॉक, देन आपके पास टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, लेफ्ट लिया 40 मीटर, आगे राइट लिया 20 मीटर। अब पूछा क्या है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द टेम्पल एंड इन विच डायरेक्शन। तो अब आपसे अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ तो आप लोगों को बताना है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो आपके पास एक राइट एंगल बना हुआ है, तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पे 20 आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये सारा आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 120, 20 कितना आ जाएगा 40, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस ऑफ बी स्क्वेयर। हाँ जी, पी की अगर बात करता हूँ तो 120 का स्क्वायर, पी की बात करते हैं 40 का स्क्वायर, हाँ जी 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, एक जीरो से 2 जीरो, 40 का स्क्वायर 1600, 14,400 प्लस 1600 आपके पास कितना बन जाएगा 16,000। 16,000 की बात करता हूँ तो 40 इंटू में 40 इंटू में 10 लिख सकते हो आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 40 रूट ऑफ 10 आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा, इतनी बात तो कंफर्म है। अब टेम्पल से खड़े होकर यहाँ पे देखना था तो नॉर्थ था, साउथ था, ईस्ट था, साउथ ईस्ट 40 मीटर रूट 10, तो आपके पास ये डी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर इसका बन जाएगा। होपफुली बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो आगे क्या है, ए स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव्स टुवर्ड बीज हाउस विच इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ। मतलब ए जो है अपने यहाँ पे खड़ा है और बी जो है यहाँ पे खड़ा है, और ए से लेके बी के घर की जो दूरी है वो कितनी है 4 किलोमीटर। देन आगे आफ्टर क्या है, आफ्टर वॉकिंग 3/4 ऑफ द डिस्टेंस ही फाइंड बीज कमिंग हिम अलोंग विद सी, सी हुज इज एनिमी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ए बी बंदा यहाँ से एक ही घर की तरफ जा रहा है, उसने देखा कि ए के साथ सी बंदा भी आ रहा है, वो इसका क्या दुश्मन है, उससे बात वो नहीं करना चाह रहा। वांटिंग टू अवॉइड हिम ए टेक्स टर्न लेफ्ट एंड रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अब ए ने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर लिया, 3/4 का मतलब था 3 हिस्सा और ये एक हिस्सा। अब ए ने यहाँ से अपना क्या किया, लेफ्ट लिया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 2 किलोमीटर। नाउ इफ ही इस पॉइंट को नाम दे दिया पी, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया पी आपके पास यहाँ। देन आगे आपके पास क्या है, ही डिसाइड टू गो बीज हाउस, ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए और बी, और बी के हाउस की तरफ अगर ये जाना चाहता है, ही डिसाइड टू गो बीज हाउस, हाउ मच डिस्टेंस वुड ही नीड टू कवर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। अगर बात करता हूँ बेस है परपेंडिकुलर है, तो आपके पास बेस कितना आ गया 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 है, तो रूट ऑफ 5 ही आपके पास छोड़ दीजिए, क्योंकि रूट ऑफ 5 ही आपके पास चल जाएगा, आगे नहीं निकाला गया, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपके पास, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। इसको करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, पहले डायरेक्शन लिख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब आपके पास क्या है, अब मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो मतलब यहाँ कहीं पे, एंड टर्न टूवर्ड 90 डिग्री, तो जी 90 डिग्री, देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सेम ही 90 डिग्री वो चला जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ, साउथ ईस्ट। अब आपके पास आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्टर्न, आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन साउथ ईस्ट, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ, हाँ आगे है, इफ ए स्टैंड इन हिज ओन हेड विद फेस टूवर्ड नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड पॉइंटिंग। अब नॉर्मल आदमी ऐसे खड़ा होता है बेटा, अब इन्होंने कहा उल्टा खड़ा कर दो, सर नीचे पाँव ऊपर, ऐसे कर दो, तो जब भी नॉर्मल आदमी खड़ा होगा तो आपके पास उसके जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, राइट जो है लेफ्ट बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड की जो डायरेक्शन आएगी अब वो कौन सी आएगी, ईस्टर्न साइड आएगी। बस ये क्वेश्चन था आपके।
अब जनरली लेफ्ट यहाँ पे होता है, राइट यहाँ पे होता है आप सभी का। तो अगर मैं बात करता हूँ जब उल्टा हो जाओगे तो लेफ्ट इस तरफ चला जाएगा, राइट इस तरफ आ जाएगा, इतना सा यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, होपफुली गाइज यहाँ तक सभी को सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की इस क्लास को हम यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कुछ आपको चाहिए होगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो आपको ज़रूर टाइम से प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, ओके जी क्लास, थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।